बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ ख़बरों के साथ नाज़रीन आपके सामने। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का तुर्क का पत्ता खेलने का फैसला कब खेलते हैं ये डिपेंड उन पर करता है। वज़ीर आज़म के पाकिस्तान पहले वज़ीर आज़म इमरान हैं जो आज MQM के एज ए वज़ीर आज़म उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचे। MQM से उनके मुज़ाकरात कोई हौसला अफजा नहीं रहे, लेकिन वज़ीर आज़म ने रास्ते में और गवर्नर हाउस जाते कहा कि मेरी हुकूमत कहीं नहीं जा रही। उनका कहना था कि अपोजिशन के दावे जितने मर्जी कर लें, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, ये गेम जो शुरू हुई है इसका मैं शुरू से एक्सपर्ट हूं और अपोजिशन को मैं शिकस्त फाश दूंगा अदम एतमाद में। उन्होंने कहा कि अपोजिशन नहीं अंदाजा कि मैं अपनी गेम में, मुझे पता है मैं फास्ट बॉलर रहा हूं, किस वक्त बाउंसर मार के बैट्समैन को खौफजदा करना है। और उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि जान के नो बॉल करके बैट्समैन को क्या ऑफर की जाती है। इस किस्म की जू मैंने गुफ्तगू शुरू कर दी है। लेकिन आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा कोई MQM से ज़्यादा हौसला अफजा नहीं रहा। माजी में ही उन्होंने कहा कि हम आपका साथ देने का फैसला हमारी राब्ता कमेटी करेगी। दूसरी तरफ खान नाजरीन, जहांगीर तरीन और अलीम खान ने इमरान खान को एक ही मैसेज भेज दिया। उन्होंने कहा बाकी बातें तो दूर की बात है, वफाक में साथ देना। पहला माइनस बुजदार, ये वाहिद आदमी है उस्मान बुजदार जो 12वां खिलाड़ी है। असल निशाना इमरान खान साहब है अपोजिशन के, बहाना बुजदार और कभी कोई इस किस्म की मूवमेंट चली जा रही है। जबकि कहा जा रहा है कि अपोजिशन का दावा कि उन्होंने 100 ज़्यादा नंबर गेम का हदफ पूरा कर लिया। इस सिलसिले में आज नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान में कॉन्फ्रेंस कॉल हुई जिस पर नंबर गेम शेयर किए गए। दूसरी तरफ नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल में शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाई के साथ बड़ा हाथ होता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो उनके पास शहबाज शरीफ भी गए और इमरान खान साहब भी गए, लेकिन अब जब उन्होंने दोनों तरफ डील करने की कोशिश की तो अब कहा जा रहा है कि इमरान खान ने चौधरीयों को मैसेज दे दिया कि जी मैं आपको वज़ीर आला किसी भी सूरत में नहीं बनाऊंगा, वज़ीर आला किसी भी सूरत में नहीं बनाऊंगा। उसके बाद नहायत ज़ीरक सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन मौलाना फजलुर रहमान से मिले और उधर भी मौलाना ने शिकवा किया कि शहबाज शरीफ मेरी मर्जी के साथ उनके घर गए थे, लेकिन उन्होंने उसके इशाइये की कदर नहीं की। और अब चौधरी शुजात हुसैन दोबारा आज आसफ अली जरदारी को मिलेंगे। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद कप्तान के 2 अहम साथियों ने मुल्क की अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात की। उस अहम तरीन शख्सियत जो मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामन है, उसने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा है कि उनका काम सरहदों की हिफाजत करना है और वो अपने काम से काम जारी रखते हैं। उन्होंने ये भी इंतबाह किया कि मुल्क में सिर्फ आइनी सियासी जदोजहद आइनी तरीके से की जाए, गैर आइनी काम किसी को भी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और एस्टैब्लिशमेंट अपना रोल सिर्फ मुल्क की सलामती और अंदरूनी और बैरूनी साजिशों तक रोकने के लिए करेगी। बाकी किसी भी सियासत में कोई रोल नहीं रहेगी। इसमें अपोजिशन और हुकूमत को लेवल फील्ड दी गई है। कहा जा रहा है कि इस मैसेज के बाद इमरान खान का जो आखिरी तुर्क का पत्ता था उसको खेलने में खासी मुश्किलात का सामना है और कई मशावरत के बाद उन्हें आखिरी तुर्क का पता वो जो कह रहे थे पता नहीं वो क्या है। अब असूली तौर पे असम्बली अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद असम्बली टूटने का अख्तियार तो नहीं रहता। उसके बाद इमरान खान साहब क्या करेंगे कि यही है कि अपने एक तरफ तो उनके इत्तेहादी खुल के उनके साथ नहीं दे रहे, उससे ज़्यादा जो वज़ीर आज़म के लिए खौफनाक खबर है कि उनकी अपने ही PTI के लोगों की 40 से 50 जो दावा कर रहे हैं जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप उनके खिलाफ हो चुका है और वो अपोजिशन को यकीन दहानी करा चुके हैं। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान अब जबकि
MQM से मुलाकात की तो उन्होंने दो मुतालबत पर उन्होंने एक शिकवा किया कि वज़ीर आज़म साहब आप 3.5 साल में दर्जनों मरतबा कराची आए, आज तक बहादराबाद आप नहीं आए, आपने हमारे साथ किया हुआ एक वादा पूरा नहीं किया, हमारे दफातर नहीं खोले, हमसे सिर्फ तरफ तसल्लियाँ दी जाती हैं। जिस पर वज़ीर आज़म ने कहा कि आपके तमाम मुतालबत पूरे करने की कोशिश करूँगा। और एक खबर ये आई है कि हैदराबाद का जोनल ऑफिस खोल दिया गया है। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को खालिद मकबूल सिद्दीकी से जब मुकालमा हुआ, उन्होंने कहा आपकी सेहत कैसी है, तो उन्होंने कहा मेरी सेहत तो ठीक है, लेकिन आप बताएं आपके हुकूमती मामलात कैसे चल रहे हैं, आप हमसे तो साथ मांग रहे हैं, आपके अपने साथी आपका साथ छोड़ रहे हैं। जिस पर वज़ीर आज़म ने उनसे अदम एतमाद को नाकाम करने के लिए मदद मांगी। इसके बाद गोना उसमें वो GDA से मुलाकात करेंगे और कहा जा रहा है कि GDA ने भी एक तवील फरिस्त अपने मुतालबत की रखी है। क्या वज़ीर आज़म इस वक्त जबकि उनके पास टाइम कम है, अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी है, अपने तमाम इत्तेहादियों को अपनी सफ़ में, मेन सफ़ में, अपने फ्रंट पे खड़ा कर सकते हैं? इसके दिन ब दिन आसार कम होते जा रहे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म क्योंकि क्रिकेटर हैं, जंगजू है, आखिरी गेंद तक लड़ना चाह रहे हैं, इसीलिए वो अपनी कोशिशें जारी हैं। उनका कहना है कि मैं MQM को भी राम कर लूँगा। याद रहे कि जब से MQM पे कंट्रोवर्सी आई है और मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगे हैं, पहले इमरान खान वज़ीर आज़म हैं जो एज ए वज़ीर आज़म MQM के दफ्तर गए, अदरवाइज़ पार्टी सरबराह तो जाते रहे हैं। इसका मतलब है इमरान खान साहब जो 3.5 साल जिस बात से गुरेज करते रहे कि MQM के गए ना जाऊं, क्योंकि वो दफातर पाकिस्तान के अहम अदारों ने बंद कराए हैं और जो मिसिंग पर्सन है वो यकीनी बात है वो उनके इख्तियार में नहीं है, उन पर संगीन इल्ज़ाम आता है और जो जिन पर इल्ज़ाम नहीं थे उनको बरी कर दिया गया है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है मुला उसके बाद अब जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी इमरान खान के टेलीफोन तक सुनना, उनके वज़रा के सुनना का इनकार कर दिया है। स्टेज यहाँ आ गई है। कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से जब जहांगीर तरीन से लंदन में रब्ता को करने की कोशिश की गई तो उस पर जवाब दिया गया कि आप ओन चौधरी से बात कर लें, जिस पर वज़ीर दफा परवेज़ खटक ने ओन चौधरी से टाइम मांगा कि आप हमें जहांगीर तरीन से हमारी मुलाकात करा दें। नाज़रीन, इसके अलावा बताने वाले बता रहे हैं कि स्पीकर बहुत अहम हो चुके हैं और वो फ्लोर क्रॉसिंग के मौके पर कोई अहम रोल अदा कर सकते हैं। अपोजिशन को जो इतला मिली है कि वो जो PTI के अरकान असम्बली हैं उनका वोट ही ना गिने, जिसका इतला मुकम्मल तौर पर अपोजिशन को दे दी गई है, जिस पर अपोजिशन ने आईनी माहिरीन और इजलास में जिस दिन अदम एतमाद की काउंटिंग होगी उसकी हिकमत अमली बना ली है, क्योंकि कानूनी तौर पर उनका वोट अकाउंट होगा। जबकि स्पीकर और वज़ीर आज़म के दरमियान होने वाली इस खुफिया मुलाकात के PTI के लोगों के वोट ना गिने जाएं, इस पर अपोजिशन ने मुकम्मल हिकमत अमली बना ली। और कहा जा रहा है कि फ्लोर क्रॉसिंग उस वक़्त होती है जब एक दफ़ा वोट डाल दिया जाए, उससे पहले फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती और उनका वोट डाल दिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने, नाज़रीन, अपोजिशन रहनुमा तो दूर की बात, अपने इत्तेहादी जमातें जो MQM है उनको DC और पुलिस के प्रेशर लाना शुरू कर दिए हैं। 4 दिन से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात कर रहे थे और वज़ीर आज़म को हौसला दे रहे थे। आज वज़ीर बेमहकमा यानी कि वज़ीर पंजाब ने तरीन ग्रुप के कुछ लोगों को बुलाया और उन्होंने वाज़िया तौर पे कहा सर माफ़ी चाहते हैं, 3.5 साल आपने इंतकाम का निशाना बनाया, अब हम माइनस बुजदार के अलावा कोई बात नहीं करेंगे। सुना जा रहा है कि ये सब लोग जो जहांगीर तरीन ग्रुप के लोग हैं माइनस उस्मान वज़ीर आला पंजाब की बात कर रहे हैं, लेकिन असल हदफ उन सब का और जहांगीर तरीन का इमरान खान है, क्योंकि जहांगीर तरीन ने अपने करीबी हलकों को बताया कि उनके साथ नाइंसाफ़ी की एक तवील दास्तान है। जिन जिन लोगों ने उनका साथ दिया उनके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज किए गए और उनको दीवार पर लगाने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत हिकमत अमली बना रही है कि जिस दिन अदम एतमाद की वोटिंग होगी तो जो लोग मशकूक हैं, जिनकी IB ने उन्हें लिस्ट दी है वज़ीर आज़म, उनको रोकने के लिए इधर उधर करने की कोशिश की जाएगी। ताहम ये सब खबरें हैं, हकीकत कब बनती है उस बारे में आपको पेश देंगे। ऐसे में नाज़रीन, अपोजिशन को अपने भी कमांडो एक्शन कर लिया और उन्होंने अपने बंदों के टेलीफोन को
किसी और जगह रखना शुरू कर दिया एमएनए को, और जिन लोगों से उन्होंने जोड़ तोड़ किया हुआ है उनकी लोकेशन ही चेंज कर दी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की आज मुलाकात के बाद खालिद सिद्दीकी एमक्यूएम ने कहा है अदम एतमाद पर फैसला राब्ता कमेटी करेगी। उन्होंने कहा आज की मुलाकात दवाओं पर मुनसर है। इसका मतलब है मुख्तारिया गल बद गई है। आपो इत्तेहादी जमातें भी खुल के इमरान खान साहब का मीडिया में आके साथ देने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान जब इस वक्त कराची में बैठे हैं गवर्नर हाउस में, तो उन्हें कहा कि पीटीआई के जो कराची से नामजद एमएनए कामयाब हुए हैं उनके भी खदशात है, और उन्होंने अपना अलग ग्रुप बनाया है जिस पर फौरी तौर पर वज़ीर आज़म ने उनको तलब किया और उनमें से 3 लोगों के फ़ोन बंद थे। ऐसे में नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का एक तवील सफ़र बनता जा रहा है। अपोजिशन को यकीन है कि वो अदम एतमाद की तहरीक पेश करने में कामयाब हो जाएगी और उसकी नंबर गेम भी पूरी कर लेंगी, लेकिन इस मौके पर आज आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान हिकमत अमली अपनाई गई कि जो हुकूमती लोगों को तोड़ा गया है एमएनए को, उनको कहाँ रखा जाएगा और आखिरी दिन उनके मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करना दिया जाएगा। दूसरी तरफ हुकूमत ने जो उनके लोग हैं उनको वजारतों की ऑफरें, स्टेट मिनिस्टर 2-2 नौकरियां और बड़े बड़े तरक्याती फ़ंड देने की ऑफ़र शुरू कर दी है। गैर जानिबदार हल्के कहते हैं कि इमरान खान साहब का हौसला या जदोजहद अपनी जगह, उनके एतमाद की वजह हमें समझ नहीं आती। बज़ाहिर बादिउल नज़र में इमरान खान एतमाद लोगों का खो चुके हैं, और अगर 2 महीने पहले ये कोशिश करते तो वो अपने लोगों को मिला लेते। दूसरी तरफ आज शहबाज शरीफ से पीटीआई के 2 एमएनए और 4 एमपीए ने राब्ता किया है जिनका तल्लक जनूबी पंजाब से और ये 2 का तल्लक सेंट्रल पंजाब से है, और उन्होंने उनको सिर्फ और सिर्फ एक कहा है कि हमें सीट दी जाए। दूसरी तरफ परवेज़ लाई ग्रुप ने जहांगीर तरीन ग्रुप को आज फ़ोन करके उनको अपने घर आने की दावत दी। इतला है कि उन जहांगीर तरीन ग्रुप ने परवेज़ लाई से मुलाकात करते हुए एक लफ्ज़ वाशिगाब लफ्ज़ों में कहा कि हमारे सारे फैसले जहांगीर तरीन करेंगे, हम मुलाकात करने आ गए हैं, सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते, लेकिन हम मिनिमम उस्मान बुज़दार की वज़ारत आला से अलहदगी के अलावा हुकूमत से बात भी नहीं करेंगे, और अगर वो वफाक में तो फैसला जहांगीर तरीन करेगा, अगर पंजाब में आइंदा कोई वज़ीर आला होगा तो वो जहांगीर तरीन ग्रुप से होगा। नाज़रीन, सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। हर गुजरा हुआ वक्त हुकूमत के लिए आने वाले वक्त में मुश्किल तरीन होता जा रहा है, लेकिन इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन ने जो गेम शुरू किया है इसका मैं पुराना एक्सपर्ट हूँ, आखिरी मौके पर चौके छक्के मैं मारूंगा और अदम एतमाद को नाकाम करके ना सिर्फ अब अदम एतमाद नाकाम करूंगा कि 23 का इलेक्शन भी जीतूंगा। वज़ीर आज़म के एतमाद की ये वजह क्या है? दूसरी तरफ बाज़ इतलात के बाद अपोजिशन जमातों ने आइनी माहिरीन से रब्ता करके कोई अनहोनी सूरत हाल की सूरत में अदालत से रब्ता करने के लिए आइनी टीम को भी जिम्मेदारी सौंप दी है। अब वज़ीर आज़म का दौरा कराची के बाद क्या जीडीए और एमक्यूएम जो उनके लिए ओपन ऐलान करने के लिए तैयार नहीं, क्या आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म पाकिस्तान जहांगीर तरीन ग्रुप से रब्ता करके उन्हें मनाते या नहीं मनाते? ये एक मुश्किल सवाल है जिसका हल सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के पास है। तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप वज़ीर आज़म से अमलन अलहदगी का ऑफ दी कैमरा इजहार कर चुके हैं। ना इन सारी सूरत हाल बदलती आप तक रखी। कहा जा रहा है कि बड़े बड़े ऐवानों में कुछ कागज़ तैयार हो रहे हैं, वो कागज़ कौन से हैं उसके बारे में हतमी बात करना मुमकिन नहीं, लेकिन हुकूमत और अपोजिशन दोनों आखिरी तीर चलाने के लिए कमान में से निकाल चुके हैं। जो जीता वही सिकंदर। पाकिस्तान जिंदाबाद।